हाँ, परिवर्तन चाहते हैं सर। हम लोग तो चाहते हैं परिवर्तन होगा तभी न कुछ विकास होगा। हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सीट 164 सीटों के अंदर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इंडस्ट्रियल कोई फार्म फैक्ट्री नहीं खुला, तो हम कैसे मानते कि बीजेपी सरकार पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश सरकार जहाँ से विजेता घोषित करती है, वहाँ कोई भी इंडस्ट्रियल आज तक नहीं लागू हुआ। क्यों नहीं हुआ? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त मैं वाराणसी में हूँ। वाराणसी उत्तरी विधानसभा है, उसका ये बूथ है। उदय प्रताप कॉलेज में ये बूथ लगा है। आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ वोट डाल रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल कि वाराणसी इस बार क्या चाहता है। क्या वाराणसी परिवर्तन चाहता है या फिर वाराणसी जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, वही चाहता है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आई है यूपी से। बीजेपी के एक नेता का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि 200 ईवीएम बदली जा चुकी हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, पर अगर ऐसा है तो समझ लीजिए ये अब तक के चुनाव के इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला होगा, क्योंकि ये दावा बीजेपी के नेता के तरफ से हो रहा है। इस वीडियो की सत्यता हम पुष्टि नहीं करते, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, पर ये बात से हो रहा है कि ये नेता जो हैं उनके पीछे पूरा बीजेपी का झंडा दिख रहा है, बोर्ड भी, साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, ऐसा दावा कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग इस मामले की जांच कर रहा है। जांच के बाद रिजल्ट क्या आएगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी वोटरों का रुझान जान लेते हैं। आपका क्या नाम है? आनंद कुमार। आनंद कुमार जी वोट डाला है जी। इंक दिखाइए। हाँ, तो क्या है इस बार, परिवर्तन के मूड में है कि बना रहे? हम ये नहीं बता सकते, लेकिन हमने अपना मत दे दिया है अच्छी सरकार के लिए। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा है, हमको क्या चाहिए? रोड चाहिए, बिजली, पानी, यही सब चाहिए। और क्या चाहिए? रोड, बिजली, पानी और कुछ? और कुछ क्या? और कुछ नहीं, बस यही चीज़ अच्छे से सब, गंगा की सफाई हो जाए बढ़िया सा। बेरोजगारी, महंगाई जैसे जो मुद्दे हैं। बेरोजगारी भी है इस सरकार में तो। आप लोग वोट डाला है? दिखाइए। आप लोगों के लिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार प्रजापति है। क्या मुद्दा रहा आपके लिए आनंद जी? महंगाई चरम सीमा पे से भाजपा सरकार में, और शिक्षा भी देखेगा स्तर इधर नीचे गिरा हुआ है भाजपा सरकार में, ये सब चीज़ें, और ये सब आम जनता के लिए मान्य है। और पिछड़ी जाति से संबंधित भी उन्होंने अभी कोई भी पर ध्यान नहीं दिया है, और केवल पिछड़ी जाति टैक्स को भी भर रही है, और इसमें युवाओं के लिए बेरोजगारी की समस्या अधिकांश बनी रहती है। अतः तमाम छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े मुद्दे बने हुए बीजेपी सरकार में, जिससे कि आम जनता अवहेलना हो रही है बीजेपी में जो पिछड़े जात के ऊपर कोई भी पार्टियां ध्यान नहीं दे रही है। खासतौर से बीजेपी पार्टी तो खासतौर से ध्यान दे रही है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंची हुई है, जिससे आम जनता परेशान है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य अभी पिछड़ी जाति से हैं, वो डिप्टी सीएम बने, तो क्या इसको सम्मान नहीं माना जाएगा? नहीं, पिछड़े जाते जिस समय बने हुए तो उस समय सम्मान, लेकिन उनको आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। पिछड़ जाते को उन्होंने भी पार्टियां को, इसी यही कारण कि पार्टियां को चेंज करने का मेन कारण यही बन जा रहा मुद्दा है उनके भी। आप बताइए, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम उमेश कुमार है। उमेश जी, आपके लिए क्या मुद्दा रहा? हमारे लिए सबसे बड़ी मुद्दा ये है बेरोजगारी का। बेरोजगारी को देखते हुए हमने अपना वोट तो दिया। अब किसको दिया ये तो 10 के बाद आप सभी लोग को क्लियर हो ही जाएगा। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम अजय श्रीवास्तव है। अजय श्रीवास्तव जी, आपके लिए क्या मुद्दा रहा? बेरोजगारी और विकास। बेरोजगारी और विकास, परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन तो नहीं चाहते, अच्छी सरकार रहे, बस बेरोजगारी समस्या को दूर करे, परिवर्तन नहीं चाहते। मतलब आप गुहार लगाते हैं, वोट आप मोदी जी को, योगी जी को ही देंगे? अब दे दिए। हाँ। पर बेरोजगारी से परेशान है। बेरोजगारी थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और महंगाई थोड़ा सा कंट्रोल करे बस। अच्छा, आप लोगों को भी ये लगता है कि वोट योगी को ही दिए हैं और परिवर्तन चाह रहे हैं? आम जनता हमेशा परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होकर ही रहेगा। मेरा मानना परिवर्तन होगा ही। आप भी परिवर्तन चाहते हैं? सर, हम रोज़गार चाहते हैं। रोज़गार में हमें रोज़गार मिले, बाकी तो सब चल ही रहा है। महंगाई वगैरह सब तो चरम सीमा पे है ही है। महंगाई और रोज़गार से जनता परेशान है। पिछले 5 साल में योगी जी अगर रोज़गार नहीं दे पाए तो फिर दोबारा वो वादा किए हैं देंगे, तो क्या इस बार भरोसा है? ऐसा अभी तक तो हमें नहीं लग रहा है कि कुछ हो पाए, लेकिन देखिए
सबसे बड़ी मुद्दा जो हमारा है बेरोजगार का है और महंगाई का है, बस। आपके लिए चाचा आपका क्या नाम है? हमारे यहाँ सुक्खू पटेल हैं सर। तो पटेल जी, सुक्खू जी, बताइए आपके लिए वोट डाला है? पहले दिखाइए हाँ, इनके, डाला है इनके, दिखाइए। हाँ, तो क्या मुद्दा रहा आपके लिए? मुद्दा हमारा यही है सर कि हम गरीब आदमी के लिए और रोजगार, कुछ न कुछ नौकरी, अब तो वे रिटायरमेंट में हो गए हैं, हमारे पास को उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन मैं सरकार से अपील करूंगा कि हम लोग जैसे आदमी को कोई रोजगार दे दे, बैठे हुए कुछ किया जाए। हाँ, अगर से गरीबी मौजा से हम लोग जी रहे हैं, बैकवर्ड को उतनी सुनवाई है नहीं, फॉरवर्ड की ही राजनीति में चल रही है। गरीब आदमी ऐसे त्रस्त, जब से लॉकडाउन लगा तब से हम लोग त्रस्त हैं और परेशान हैं, और हम लोगों का जो कुछ काम चल रहा था वो भी हम लोगों के लिए एकदम ब्रेक हो गया है। हाँ, क्या काम करते थे? हम करते थे पेंटिंग का काम सर, वो बंद हो गया, बंद हो गया है। अब हमारे लिए कोई विकल्प नहीं, हम सरकार से अभी हमारा वृद्धाथवा भी नहीं बन पाया, कोई बनाया नहीं, कोशिश किया तो बना भी नहीं। आपको सहारा देके खड़ा करना पड़ रहा है जी, पैर में है दर्द होता है, ये नस चढ़ जाती है, प्रॉब्लम है पैर की वजह से, इसलिए पेंटिंग में हम थोड़ा डाउन हो गए हैं। तो किसी तरह का पेंशन नहीं मिला भाजपा कोई सरकार में? किसी तरह का नहीं मिला सर। हाँ? किसी तरह का नहीं मिला, कोई आज तक मेरे अकाउंट में 500 भी रुपया नहीं मिला हमको, नहीं आया। हम यही सरकार से निवेदन करेंगे कि वो सरकार हम गरीबों जैसे आदमी को खोजबीन कर उसकी विधि विधान बनाए, जो कि सरकार को उन्नति। अगर से यही स्थिति भारत इनकी रहेगी तो विधानसभा की चुनाव जो है, सांसद की वो चुनाव ये हारेंगे निश्चित। योगी जी यदि इस कार को 2 साल के अंदर नहीं इस गरीबी मौजा को सुलह किए तो सरकार सांसद की निश्चित हारेगी। इस गरीबी मौजा को देखते हुए अगर सरकार नहीं करेंगे तो 70% गरीब आदमी जरूर, आज सरकार आपकी विधायकी बना रहा है, सांसदीय चुनाव के लिए आपके लिए विघटन जरूर प्रकट होगी सर। अच्छा, इस बार क्या परिवर्तन चाहते हैं आप लोग? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं सर, हम लोग तो चाहते हैं परिवर्तन होगा तभी न कुछ विकास होगा। हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सीट 164 सीटों के अंदर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इंडस्ट्रियल, कोई फार्म फैक्ट्री नहीं खुला, तो हम कैसे मानते कि बीजेपी सरकार पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश सरकार जहां से विजेता घोषित करती है, वहां कोई भी इंडस्ट्रियल आज तक नहीं लागू हुआ। क्यों नहीं हुआ? रोड, ब्रिज, पुल बनकर उससे हम गरीबों को क्या मिलेगा? कोई फैक्ट्री खुलती तो हम गरीब आदमी उसमें सेलेक्ट होते, जो कुछ भी मिलता न। हाँ, हमारे बच्चे जाकर करते। ये जो लोग कॉरिडोर के नाम पे वोट दे रहे हैं, ये कौन है? ये सब ब्लैक मनी वाले हैं, काली डोर के नाम से डालने वाले सब ब्लैक मनी हैं। हाँ, गरीब आदमी, काली डोर की बात अलग है, हम गरीब आदमी सोचते सरकार वैसा है जो गरीबों की मसीहा बने। योगी जी ने नहीं किया कुछ। गरीबों को क्या योगी जी मसीहा बने, क्या किए? आप लोग वोट डाला ही चाची? भाई साहब, आप वोट डाला है? दिखाइए उंगली तो दिखाइए। क्या मुद्दा रहा आपके लिए? हमारे लिए तो वही भाजपा है। हाँ, क्यों भाजपा? हमारे लिए इतना अच्छा काम करें, इसकी वजह से हम भाजपा चुने हैं बस। क्या अच्छा किया भाजपा ने? भाजपा ने भले महंगाई किए हैं, वो अपने यहाँ पे है। अब समझिए कि जो विश्वनाथ जी बना हुआ है, रोड बना हुआ है, महंगाई तो अपने यहाँ पे है कि महंगाई इतना ज़्यादा हो रहा है, आम जनता भी परेशान है उसके लिए। इसीलिए आम जनता, मतलब विश्वनाथ का उस पर वोट डाले हैं आप? हाँ, हम उस पर डाले हैं, लेकिन आम जनता ये चाह रहा है कि महंगाई कुछ कम हो। ये महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। अब देखिए क्या नाम है आपका? संतोष नाम है मेरा। कितनी उम्र है? 38 साल मेरी उम्र है। कितनी? 38 साल। हाँ, 38? हाँ। लग नहीं रहे हो यार 38 तो के। नहीं लग रहे हैं ना उसकी। कॉरिडोर मुद्दा है इनके लिए, 38 साल इनकी उम्र है, बुजुर्ग लोग हैं, इनके लिए मुद्दा गरीबी, महंगाई है। और आप लोग बोलिए। आपका क्या नाम है बहन जी? अम्बाला प्रजापति। तो आपके लिए क्या मुद्दा रहा, लड़कियों के लिए क्या मुद्दा रहा? जी, हम तो मोदी को वोट नहीं दिए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, जितने ज़्यादा, मतलब अगर इंसान सोचा चाहे चाहे लॉकडाउन हो या कुछ भी था, लेकिन यहाँ मंदिर से पहले हम तो सोचेंगे कि पहले जनता के लिए करना चाहिए था। जो जनता को छोड़कर पहले ही यहाँ विश्वनाथ मंदिर बनाया जा रहा है, और यहाँ मतलब
यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और वहाँ मंदिर में जब इंसान बीमार होता है तो मंदिर पहले जाएगा कि पहले अस्पताल में जाएगा, उसको छोड़ पाकर मंदिर बनवा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। पहले इंसान को देखना चाहिए कि नागरिक कितने परेशान है, क्या कर रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं। थोड़ी सी दाल चावल दे देने से क्या पूरी पूर्ति तो हो नहीं जाएगी। तो इसलिए हमारे तो बस यही है। और रोजगार में देखा जाए तो आज तक तो हमको लगता नहीं है कि इतनी वैकेंसियाँ निकली होंगी जहाँ इतने पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ पे कोई वैकेंसी के न वजह से इंसान की उम्र तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन वैकेंसी कुछ नहीं आ रहा है। तो इससे तो बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं जो इतने पढ़े लिखे हो आज पकौड़ा बेच रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो बेरोजगार तो काफ़ी लोग हो चुके हैं। 3 दिन मोदी जी आए, उसके बाद भी आप लोगों का दिल नहीं जीत पाए? नहीं, हमें तो नहीं लगता। हमारे मोदी जी जो किए पहले साल बैठे थे बहुत कुछ किए हैं, लेकिन इस बात तो नहीं, मोदी जी तो हमें नहीं लगता है कि इतना कुछ किए। तो परिवर्तन चाहती हैं आप? परिवर्तन हम चाहते हैं। महंगाई के तौर से ठीक है, आपने गैस दिया, सिलेंडर जो भी दिया, लेकिन उसके हिसाब से महंगाई भी इतना ज़्यादा हो गई कि एक आम जनता तो बिना खाए मर जा रही है। तो ऐसा क्या, लॉकडाउन था, इतने लोग पैदल आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितने लोग मारे गए, इतनी मतलब संख्या में देखा जाए तो न चाहते किसी की आँख में आंसू आ जाए। इसके लिए क्या किए हैं। अच्छा, ये आपके घर के हैं क्या, ये आसपास के? मेरे मामा के लड़के हैं। अच्छा, तो आप इधर आइए। ये देखिए, ये बात बेरोजगारी महंगाई की कर रहे हैं, आपके लिए मंदिर मुद्दा, ऐसा क्यों अंतर आ गया? देखिए, उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। देखिए, हम तो यही सोचेंगे ना कि अब सड़क बनवा रहे हैं, ठीक है भाई, वो तो बाद में चलेगा ना। पहले रोजगार, जो बच्चे इतने हैं मर रहे हैं, जी रहे हैं, पहले उसके लिए देखा जाएगा। हॉस्पिटल बनवाना चाहिए, ये सब का, क्योंकि ये सब धार्मिक चीज़ें ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन इसके लिए तो हम नहीं कहेंगे कि पहले नागरिक को छोड़ के आप मंदिर बनवाइए। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। महंगाई तो नहीं कहेंगे कि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब भारी पड़ रहा है पिछड़े वर्ग के लिए। ये सब मुश्किलें बढ़ा रहा है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग जो है ये ज़्यादातर काम करता है, काम करके गुजारा करता है और छोटे मोटे बिजनेस करता है, और इस सब बिजनेस में बहुत प्रभावित हुआ लॉकडाउन के दौरान। इसलिए छूट भी गई। हाँ, जो मिली थी वो भी छूट गई, इनका कहना। और लोगों से बात करते हैं। आप वोट डाला है भाई साहब? दिखाइए, इंक दिखाइए ना। क्या मुद्दा रहा आपके लिए? मुद्दा का सब सही चल रहा है, ठीक, सब एकदम चकाचक चकाचक है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, जो ये सब वो बात तो समय के हिसाब से चलता है ना भाई साहब। हाँ, समय के हिसाब से चलता है ना। सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। सरकार क्या करेगी, जो सरकार का हो रहा है वो कर रहा है। पहले तो सरकार कहती थी हम हटा देंगे गरीबी, नहीं बेरोजगारी कम कर। कोई हटाया आज तक? तो मोदी जी तो बोले थे। मोदी जी भी नहीं बोले थे बात। क्यों, कौन प्रधानमंत्री बोलेगा देश का कि हम गरीबी हटा देंगे? कोई नहीं हटा पाएगा। समय के हिसाब से सब चलेगा। बोले ही नहीं थे मोदी जी। बोले होंगे तो नहीं न्यूज़ देखे होंगे हम। तो आपके लिए क्या मुद्दा, अगर गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा नहीं है, बच्चा इनका चला गया, तो अगर गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा नहीं तो फिर क्या मुद्दा है? के हिसाब से सब चलता है भाई साहब। मुद्दा क्या है फिर आपके लिए? मुद्दा विकास होना चाहिए, गरीबी थोड़ा कम होना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, सबको राशन मिलना चाहिए, यही सब है। और क्या है, विकास होना चाहिए देश का। कैसे होगा देश का विकास? ये तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यही लोग करते हैं ना, और कोई कौन? जब यही होगा ना, जब बेरोजगारी घटेगी, गरीबी घटेगी, लोगों के जेब में पैसा आएगा, स्कूल अस्पताल बनेगा, तो आप तो कह रहे सब सरकार कर ही नहीं सकती। लिमिट से ज़्यादा तो नहीं कर पाएगी, जो उनके हाथ में होगा वही करेंगे ना। अभी तो कोरोना रहा, कोरोना से कितना देश बर्बाद हुआ है। कोई सरकार कर लेता है, इतना वैक्सीन लगवा देता है, बताइए। सही बात है। इससे पहले आज तक इतनी बीमारी आई, कभी वैक्सीन नहीं लगा है ना? लगा कि नहीं लगा? टीका जो लगता था इतने 70 सालों में अलग अलग बीमारी का, वो पहली बार हम लोग भी व्यापार करते हैं। हम लोग, मेरा भी व्यापार है, मेरे को घाटा। क्या काम करते हैं आप? माला का काम करते हैं। अच्छा, माला का नहीं डाले अभी? अच्छा, लगवाए। आपके लिए क्या मुद्दा रहा? क्या मुद्दा रहा? हमारा मुद्दा ठीक रहो। क्या मुद्दा रहा? परिवर्तन चाहते हैं कि फिर यही रहे? नए परमिशन चाहे जिला। हाँ, परिवर्तन क्यों? अपने का भलाई के लिए। योगी जी भलाई नहीं कर रहे। योगी कहाँ भलाई करत हुआ? दिखाइए, इंक तो दिखाइए, सबूत दिखाना जरूरी है। क्या मुद्दा रहा आपके लिए? हमारे लिए मुद्दा यही है, विकास। हाँ, विकास जो हो रहा है, हाँ, उसी के साथ है। किसका विकास? अपने राष्ट्र का, प्रदेश का। तमाम सारी चीज़ों के बाद, तमाम सारी बातचीत के बावजूद यहाँ पर जो वोटरों का रुझान है वो हम आपको बताएं।
तरह तरह के वोटर मिले, हर तरह के वोटर मिले। और देखिए बेरोज़गारी महंगाई को लेकर अगर आप बात करेंगे तो आप पे ठप्पा लगता है। अगर आपको यहाँ रिपोर्टिंग करनी है, भाजपा के लोगों से बात करनी है, तो आप बेरोज़गारी महंगाई पे मत बात करो, बहुत खुश रहेंगे। लेकिन जैसे आप बेरोज़गारी महंगाई की बात करोगे वो कहेंगे तुम सपा वाले हो। तो देश के असली मुद्दों पर बात मत कीजिए, मंदिर मस्जिद पे बात कर दीजिए, कॉरिडोर पे बात कर दीजिए, स्टैचू पे बात कर दीजिए, तब भाजपा के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ये आरएसएस के मिले, ये कह रहे हैं राष्ट्रवाद। भाई वो कौन सा राष्ट्रवाद है जिसमें देश की संपत्ति प्राइवेट हाथों में जा रही है? और उसके लिए उल्टे सीधे लॉजिक। राष्ट्रवाद तो होगा जब राष्ट्र की संपत्ति बढ़ेगी, लेकिन यहाँ तो राष्ट्र की संपत्ति ही प्राइवेट हाथों में जा रही है। खैर, सबका अपना अपना मॉडल है, लेकिन उस मॉडल का जो रैपर है वो गलत है। अगर प्राइवेट हाथों में चीज़ जा रही है तो उसका मॉडल राष्ट्रवाद, उसका रैपर राष्ट्रवाद का नहीं होना चाहिए। अगर राष्ट्रवाद के रैपर में प्राइवेटाइजेशन बेचा जा रहा है तो ये गलत है। खैर, यहाँ पर जो वोटरों का रुझान हुआ उसमें हमने देखा और आपको दिखाया भी, आपको बताया भी कि जो मुद्दे हैं, जनता के बेसिक मुद्दे, ज़रूरत के मुद्दे, गरीबी, महंगाई, बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, अस्पताल, ये भारी पड़ रहा है इस मंदिर और स्टैचू के राजनीति पर। क्योंकि मंदिर बनवाना, लोगों को ये लगता है कि मंदिर बनवाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है स्कूल, अस्पताल बनवाना, रोज़गार देना, नौकरी देना, गरीबी महंगाई कम करना। और अगर इस देश के लोग, इस देश में 4 लाख से ज़्यादा मंदिर हैं और वो किसी सरकार ने नहीं बनाया, इस देश की जनता ने ही बनवाया है। इसलिए सरकार का फोकस जो है वो जनता को एम्पावर करने पे होना चाहिए, जनता की आय बढ़ाने पे होना चाहिए, शिक्षा का लेवल बढ़ाने पे होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं और ये सब मुद्दा जो है वो मुद्दा होना चाहिए। और उन्हीं मुद्दों पे चुनाव भी हुआ है। वोट किस मुद्दे पे पड़ा है, जो बोले हैं लोग, क्या वो सच हुआ है, कितना सही है, कितना गलत है, ये सब कुछ 10 मार्च को पता चलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए द लाइव टीवी। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, वाराणसी, यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।